कभी आपने देखा है झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनकर के राज्य चलाता है? तो ये सारी परिस्थितियां इसी लोकतंत्र में संभव हैं। कई ऐसी बातें हैं, नीतीश सबके हैं, तो बिहार में जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी। ये सारी बातें और उसके बाद ये पोस्टर का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ना, जो पोस्टर बदल रहे हैं वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। नीतीश कुमार 2 दिवसीय यात्रा पर गए, तो आप मान के चलिए कि इस बिहार की राजनीति में एक बार फिर से जो बात कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में पलट जाएंगे, संभव हो सकता है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये कंफर्म न्यूज है। जी हाँ, एक कंफर्म न्यूज लेकर हम आपके बीच में आए हुए हैं। बिहार में चर्चा गर्म है, आप जान ही रहे हैं किस बात की चर्चा गर्म है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज उनके प्रवक्ता ने भी यह बता दिया कि मुख्यमंत्री सोते हैं तब चर्चा, जागते हैं तब चर्चा, बोल देते हैं तब चर्चा, बोलना बंद कर देते हैं तब चर्चा। एक ही चर्चा है बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। लेकिन आज का जो टॉपिक है, फिर पलटी मारेंगे सीएम नीतीश। इस पोस्टर में छिपा है जवाब। आप पोस्टर को भी ध्यान से देखिए। एकजुट एनडीए बिहार जनता दल यूनाइटेड। हमारे संपादक ने आपको बताया था कि जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल साइट पर किस प्रकार के पोस्टर डालने शुरू कर दिए गए थे। नीतीश सबके हैं, नीतीश सबके फेवरेट। जब बात होगी बिहार की तो याद करना होगा नीतीश कुमार को। तो देखिए, आज दिन भर का जो घटनाक्रम रहा, लगातार हम ग्राउंड जीरो पर थे और खबरें दिखा रहे थे। तेजस्वी यादव ने बैठक बुलाई थी, विधायकों का मन टटोल रहे थे, देख रहे थे कि क्या हमारे विधायक कहीं खिसक तो नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ भाजपा में भी लगातार बैठकों का दौर है। और रात होते होते भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल कर दिया। सीधे हम बाबा को बुलाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर बाबा बिहार की राजनीति में चल क्या रहा है, किस बात की चर्चा है। बाबा, किस बात की चर्चा है? रामायण में एक बहुत अच्छी चौपाई है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। वही मोदी नीतीश रखी रखा। अब सिंपल सी बात है कि देखिए, हम बड़ी कंफ्यूज हैं, बहुत कंफ्यूज हैं। आप भी कंफ्यूज हैं बाबा? बिल्कुल। कारण है ना कि इतना तेजी से बदल रहा है बिहार की राजनीति, और बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित कर रही है कि समझ में नहीं आ रहा है। ये फोटो जो आप दिखा रहे हैं और इस फोटो को लेकर के एकजुटता की बात की जा रही है, ये हाथ पकड़ने से एकजुटता हो गई क्या? ये हाथ पकड़ने के कारण ही नीतीश कुमार अलग हुए थे 2013 में जी। एक तस्वीर आ गई थी, सामने से उन्होंने थाली खींच लिया था। किसको याद नहीं है? बच्चा बच्चा जानता है। जो राजनीति नहीं, आप लोग पत्रकारिता उस समय नहीं करते थे, तब भी आप लोग को पता होगा कि नीतीश कुमार, जब भी आप नीतीश कुमार की चर्चा करेंगे, मोदी की चर्चा करेंगे, तो वो चर्चा आ जाएगी पंजाब वाली तस्वीर, जिस तस्वीर में दोनों हाथ ऐसे करके खड़े हैं और नीतीश कुमार को ये नागवार गुजरी थी। बिल्कुल। आज यही तस्वीर नीतीश कुमार ने खुद अपने ऑफिशियल पेज पे डलवाया। इसके मायने क्या समझेगा? क्या सब कुछ ठीक है? बिल्कुल नहीं। ये दिखाने का प्रयास किया जाए। बिल्कुल। नीतीश कुमार ने कुछ शर्तें रखी हैं जिसकी चर्चा हमने पंचनामा में संपादक नवल मिश्रा जी से किया था जी। उन्होंने 4 पॉइंट्स जो बताए हैं, उन 4 पॉइंट में जो सबसे गंभीर पॉइंट है वो ये है कि नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, और उस उत्तराधिकारी को यदि एक्सेप्ट करती है भारतीय जनता पार्टी तो बम बम है, नहीं तो गंगा मैया ने बुलाया है, इसलिए मैं आया हूं। भाजपा ने तो खेल दिखाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। अब इसके बाद की कहानी सिंपल सी बात है कि ये दोनों तस्वीर यहाँ क्या कर रही है। तो इस दोनों तस्वीर की कहानी आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ये चाहते हैं कि ये जो है हमारी शर्तों पे चले। यानी लालू प्रसाद चाहते हैं कि कांग्रेस जो है उनके हिसाब से चले। बहुत मौका दिया कांग्रेस को। कांग्रेस के लिए लालू प्रसाद ने क्या नहीं किया। एकमात्र लालू है जो कांग्रेस को हर समय सपोर्ट करते रहते हैं। इन्होंने बिल फाड़ दिया था, जिस बिल के कारण आज लालू प्रसाद सजा याफ्ता है और बेल पर बाहर हैं। जी। उसके बाद भी इनको माफ कर दिया। लालू ने ऐसा कई लोगों के साथ किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि इन दोनों के हाथ मिलाने के बगल में यहाँ 2 लोग खड़े हैं। ये दोनों के बयान जो आए हैं अभी,
ये बयान भी बिहार की राजनीति को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं और बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मुख्यमंत्री बनना है बिहार का। इन्होंने कह दिया है, चिराग पासवान जी, इन्होंने कह दिया है कि मैं बिहार के लिए ही राजनीति में आया हूं, और वो तो साफ कह रहे हैं। इनके प्रदेश अध्यक्ष तो बाबा इनसे भी 2 कदम आगे थे। उन्होंने बोल दिया, हमारे संपादक ने डिकोड किया था कि बोल दिया कि बिहार को अगर हटा लिया जाए तो हमारी पार्टी का वजूद ही नहीं है। देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं ना। आप देखिए, जब से चिराग पासवान ने कमान संभाला है तब से उन्होंने बहुत कुछ बदला है। आप ये समझिए ना कि उन्होंने पहले अपने सांसद वापस लिए, 5 सांसद उनके पास है। उन्होंने अपनी जगह जो थी वो वापस लिया, वो भी उनके पास पुरानी जगह है जो लोजपा की थी। अब आगे उनका बिल्डिंग उनको वापस लेना है, 10 जनपद, शायद उसके लिए भी वो आगे पहल करें। लेकिन खैर, उन सारी बातों को अलग हटा दीजिए। सबसे पहली बात बिहार की कर रहे हैं, और बिहार में ये जो है वो मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। निश्चित रूप से रखना चाहिए। कल संपादक नमन मिश्रा जी से बात कर रहे थे हम, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि हर किसी को, छोटी छोटी पार्टी भी है जिसके मात्र अध्यक्ष हों, एक भी कार्यकर्ता नहीं, उसको भी बनना है बिहार का मुख्यमंत्री। तो बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई अर्हता नहीं है, आपको वोट आना चाहिए। कभी आपने देखा है झारखंड में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनकर के राज्य चलाता है? तो ये सारी परिस्थितियां इसी लोकतंत्र में संभव हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस एकजुटता को दिखाने की कोशिश तो की जा रही है। क्या इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं? तो कुछ तस्वीरें मेरे पास अभी अभी ताजा आई हैं, ये दिखाना बहुत जरूरी है। ये तस्वीरें हैं कल की। कल आप वहां मौजूद थे, मेरी आपसे बातचीत हुई, और उस बातचीत के दौरान ये कुछ तस्वीरें थी जिसको लेकर के चर्चा ये चल रही थी कि आखिर हो क्या रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी तस्वीर थी कि एकजुटता दिखाने की जो कोशिश की गई है, उसमें मैं चाहूंगा कि कैमरामैन फोकस करें, ये तस्वीर दिखाएं। ये वो तस्वीर है जो जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज पे है, और ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर मीटिंग हो रही है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ मीटिंग हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के यहाँ सभी दल के, आप तो वहां मौजूद थे। मैंने तस्वीर सिर्फ इसलिए दिखा दिया कि बैठ करके किस तरह से आत्मीयता के साथ लोग बात कर रहे हैं, और बात करने से ज्यादा फोटो खिंचवाने में लोग व्यस्त हैं। बाहर निकल करके किसने क्या बयान दिया, और जैसे ही आप तेजस्वी यादव का नाम लिए तो कैसे भड़कते हैं, यह भी देखना दिलचस्प होगा। यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सूचिता की बात कर लें या फिर कॉन्फिडेंस की बात कर लें, वो किसी में नजर नहीं आ रहा था। तो सीधी सी बात है, मतलब क्या दिखाने के लिए, आपके मतलब है कि केवल दिखाने के लिए बैठक की, एनडीए एकजुट है, एक तरफ पोस्टर डाला गया और दूसरी तरफ बैठक बुला लिया गया। कभी अगुआ घर में आता है तो देखे हैं जी, मौका तो मिला होगा, चाहे अगुआ के साथ कभी गए हो, ये अगुआ बन करके कभी लड़की देखने या लड़का देखने गए हैं? अभी तक तो नहीं गया होगा। लड़की लड़का देखने कभी नहीं गए हैं? तो आपको देखने नहीं मिलता, नहीं, आपको देखने तो लोग आया होगा ना, शादी ब्याह हुई तो आपको देखने आया होगा लोग ना। तो जब घर में कोई आने वाला होता है बरतुहारी, तो जानते हैं क्या होता है, घर का जो सबसे लफंगी होता है ना, उसको भी समझा दिया जाता है, देख रोज तक जो करता है कर, आज जो है ना एकदम टेकुआ की तरह खड़ा रही है, देश बदल के रहना है। हाँ, माने कि उस दिन सारे झमेले, सारे झगड़ा, क्योंकि उसको दिखाना है अगले को, तो ये दिखाने के लिए कि हम लोग एकजुट हैं, ये बातें हो रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात नमन जी ने कहा है पंचनामा में कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को एक टास्क दिया है कि ये 5 पांडव जो हैं, वो 5 पांडव में से कोई भी अगर इधर उधर हुआ तो जिम्मेवारी आपकी है। अच्छा, यानी कि इस चुनाव में इन 5 में से कोई को जाना नहीं चाहिए। कोई जाएगा तो किसको घाटा करेगा? आपको तो करेगा, नहीं करेगा तो हमरे ना। जैसे चिराग पासवान को पिछला बार आप छोड़ दिए थे, तो कहा किसको डैमेज किया? 30 को मेरा सीट लेके गए। इसलिए कोई नहीं जाएगा, तभी हम रहेंगे। इसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि जो शर्त इनका है, उस शर्तों की चर्चा हमने की थी। हमने ये भी चर्चा किया था कि ये जो पोस्टरबाजी चल रही है, इन पोस्टरों में सागर कई ऐसी बातें हैं, नीतीश सबके हैं, तो बिहार में जब भी बात होगी तो नीतीश कुमार की बात होगी, ये सारी बातें, और उसके बाद ये पोस्टर का आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है ना कि कहीं ना कहीं अभी भी दोल्हा पाती में है। और बाबा जेडीयू का प्रेस कॉन्फ्रेंस दिल्ली में, निश्चित रूप से आप समझिए ना, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार की कोई चर्चा नहीं है। उसमें चर्चा किसकी हो रही है? दिल्ली की चर्चा हो रही है। तो यानी प्रेशर पॉलिटिक्स, बिल्कुल। नीतीश कुमार ने रात भर मनोबल हुआ होगा, नीतीश कुमार कहेंगे यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग, यहीं के लिए भेजे हैं, तो ठीक है दोनों बिहार में आओ, हम चलते हैं दिल्ली।
तुम लोग दिनो एगो मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दो और एगो राज्यसभा से, और जल्दी पटना आओ तुम लोग। तुमको भेजे हम वहां की जाकर के वहां खेल करो और तुम लोग यहाँ आकर के प्रैक्टिस करने लगे हो। सीट लीजिए। बिल्कुल, यहाँ न चली है केकरो माया। यहाँ पर नीतीश कुमार ने पूरी तरह से अपना उत्तराधिकारी खोज लिया है, जिसकी चर्चा हमने पंचनामा में किया है। और नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को ट्रेनिंग देने वाला आदमी भी मिल गया है। अच्छा। जो फुल ट्रेनिंग दे रहे हैं। बहुत जल्दी आपको बिहार की राजनीति में ट्विस्ट देखने को मिलेगा। खबरें तो हम लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो लगातार जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज से लगातार सेलुलाइट की फिल्म की तरह जो पोस्टर बदल रहे हैं, वो बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रहे हैं। नीतीश कुमार 2 दिवसीय यात्रा पर गए, उन्होंने क्या किया? यात्रा का पहला नाम क्या था? महिला संवाद यात्रा। उससे इतर हुए हैं क्या? बिल्कुल उसी तरह चले, सिर्फ नाम बदला है। सिर्फ प्रगति यात्रा नाम बदला है, लेकिन काम वही कर रहे हैं। जीविका के द्वारा किए गए जो कार्य हैं उसको दिखा रहे हैं, उनके व्यवसाय की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आगे कैसे लोगों को जोड़ा जाए उस पर काम हो रहा है। यानी कि नीतीश कुमार अपने रास्ते पर निकल पड़े हैं। दूसरा, आपने इनको देखा होगा, इनकी भी यात्रा की संभावना है बिहार में। कांग्रेस का देखिएगा एग्रेशन बढ़ गया है। अचानक से कांग्रेस जो है वो इनके दबाव में चल रही है। पप्पू यादव को एक्टिव कर दिया गया है। पप्पू यादव को एक्टिव कर दिया गया है। यानी घुमा फिरा करके कहीं ना कहीं इस बात की अभी संभावना बनी हुई है। और ये तो सातू पानी लेकर के तैयार हैं, रेड कारपेट बिछा करके कि आइए चाचा जी। एक बार भी इन्होंने कहा कि नहीं, हमसे को स्वीकार नहीं है। इस बार नीतीश की तरफ से ताला खोलना है। ये तो घरे खोल करके बैठे हुए हैं कि आइए ना। इसके बाद आपने देखा होगा एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कि इनको कोर्ट में पेश होना था, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसका तारीख बढ़ा दिया गया है। और तारीख कहिया किया गया है? 16 तारीख, 16 जनवरी, यानी जिस दिन खरवास उतरेगा उस दिन। इसलिए खेला करने से पहले सोच लीजिए कि आपको क्या करना है। यानी घुमा फिरा करके जो बातें सामने आ रही हैं उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पोस्टर में एक बहुत बड़ी कहानी छिपी हुई है। एक बार इसी पोस्टर के चलते, इसी तरह हाथ मिलाने के चलते नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी से अपना नाता तोड़ लिया था, तो दूसरी तरफ इसी पोस्टर को सामने रख करके आज जनता दल यूनाइटेड ये बता रही है कि हम नहीं, नरेंद्र मोदी हमारा हाथ पकड़ के जबरदस्ती हमको खींच रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। यानी कि आने वाले समय में इस पोस्टर की चर्चा एक बार फिर होगी। और मैं बता रहा हूं सागर कि आप देखिएगा कि ये पोस्टर बहुत कुछ कहानी कहेगा, क्योंकि इसके ठीक पहले कई पोस्टरों की बात हमने की है। अब तक जितने भी पोस्टर नीतीश कुमार के नाम से लगे हैं, 2017 से शुरुआत कर लीजिए, उसके बाद 2013 की शुरुआत कीजिए, 2017 में आइए, 2015 में उससे पहले पोस्टर लगे थे दही के टीका वाला, वो भी सबको याद है जिसने क्या किया था। 2022 में पोस्टर लगा था नीतीश सबके हैं और नीतीश पलट गए थे। 2023 में पोस्टर लगा, उसके भी परिणाम आपको नजर आया। 2024 में नीतीश कुमार फिर पलट गए और एक बार फिर से पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। और नीतीश कह रहे हैं कि बिहार में सिर्फ नीतीश कुमार, और दूसरा एकजुटता की जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो दिखावा किया जा रहा है, वो बहुत सारी कहानियों कह रहा है। आपने बहुत प्रयास किया कि तेजस्वी यादव कुछ बोले, तेजस्वी यादव ने बात किया क्या? आप बहुत कोशिश किए कि भीतर से बात निकल पाए। न तो राजू तिवारी ने आपसे वो बात कही, लटपटा के बतिया रहे थे, न उमेश कुशवाहा ने आपसे बात किया, लटपटा के बतिया रहे थे, और न ही भारतीय जनता पार्टी के किसी में हिम्मत हुई कि वो खुल करके कुछ बात बोले। यानी कि सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि ये सारे नौटंकी, ड्रामा और जो कुछ भी हो रहा है, जो भी नाम इसको दे लीजिए, वो 15 जनवरी तक यूं ही चलता रहेगा। और इस बीच में नीतीश कुमार की यात्राएं भी चलती रहेंगी। और नीतीश कुमार ने फैसला कर लिया है कि उन्हें करना क्या है, पलटना है कि नहीं पलटना है। कई लोगों ने तो कहा है कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है। हम लोग 3 दिन 4 दिन से जो हेडलाइन मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, और बहुत लोगों ने हेडलाइन मैनेजमेंट की बात शुरू कर दी है। लेकिन फैक्ट यही है, एक जो खबर बहुत तेजी से चल रही थी, कई चैनलों ने खबर चलाया है, दावा ठोका है कि हमसे हेडलाइन मैनेजमेंट कराया जा रहा था, हमसे कराया जा रहा था, हमको फलाने का फोन आया था, हमको चिल्लाने का फोन आया था, हमको ऑफर दिया गया था। भैया, ऑफर दिया गया था, हम लोग ऑफर वाले नहीं हैं, हम लोग सच बोलने वाले हैं। और एक तस्वीर जिसने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी को उनके नाम के कारण, एक तस्वीर के कारण अलग कर दिया था, एक बार फिर से हाथ पकड़ने की और हाथ में हाथ लेने की बात हो रही है। तो जहां तक उम्मीद है कि कोई भी बात अब तक लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से नहीं हुई है,
इसलिए अभी सब कुछ संशय में है। न तो नरेंद्र मोदी को ग्रीन सिग्नल इधर से दिखाया गया है कि जो होगा सो आप ही हैं, हम साथ में रहेंगे। ऐसे तो नीतीश कुमार कहते रहते हैं, अब इन्होंने कहाँ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार यात्रा के बीच में आ रहे हैं, 2 दिन का ब्रेक लिए हैं, 25 और 26 का, 24 और 25 का, आज और कल। जैसे कि कल फिर से उनको यात्रा पर निकलनी है। 25 तारीख को क्रिसमस के चलते उन्होंने ब्रेक लिया है और 26 तारीख को फिर से यात्रा पर निकलेंगे। इस बीच में 24 घंटे का जो समय है वो बिहार की राजनीति पर बहुत भारी है। इस बीच में यदि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार से कोई गुफ्तगू हो जाती है तो आप मान के चलिए कि इस बिहार की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ जाएगा। जो बात कही जाती है नीतीश कुमार के बारे में पलट जाएंगे, संभव हो सकता है। चलिए, तो देखिए आज के इस चर्चा गरम में, कंफर्म न्यूज में हमने आपको खुलकर बता दिया है कि बिहार की राजनीति में ऐसे पल, ऐसे क्षण, ऐसे मोमेंट बन सकते हैं जिससे तमाम जो लोग हैं वो असहज हो जाएं, क्योंकि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए तमाम जो खबरें निकल कर आ रही हैं, जो बाबा ने बताया, इस सबका निचोड़ यही है। आप एक बात न समझिए कि बिहार की राजनीतिक हालात में सब कुछ ठीक नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में कोई बात या कोई डील नहीं हुई है, लेकिन इंडिया ब्लॉक के इतर एनडीए गठबंधन में खींचातान है, प्रेशर पॉलिटिक्स की बात है। जेडीयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ललन सिंह संजय झा के बीच में भी तकरार हुई है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज हैं। हालांकि दिखाने का यह प्रयास जरूर किया जा रहा है कि सब ठीक है, एकजुट है, लेकिन बात बहुत कुछ है। दिल्ली चुनाव, दिल्ली में सीटों की संख्या, बिहार में सीटों की संख्या और उसके बाद भाजपा का 31 विधायकों की खोज जारी है। और ऐसे परिस्थिति में बिहार के राज्यपाल को बदलकर एक ऐसे राज्यपाल को लाना जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह का पक्का और पूरी तरह से सच्चा सिपाही है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार के राजनीति में अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। हमारी नजर लगातार सत्ता के गलियारों में है, एक एक अपडेट हम आपके लिए निकाल कर लाएंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।